तो कहाँ तक हो गया था? तो वी हैव डिस्कस अबाउट द हेक्सीन, राइट। हेक्सीन तक हो गए थे हमारे। अब समय आ गया है पेंटीन के बारे में डिस्कशन करने का, ठीक है। मेरा मतलब है हेप्टीन, क्योंकि हेक्स के बाद तो हेप्ट आता है। ओके, लेट अस सी 7 नंबर में, तो C7। तो सबसे पहले लिखेंगे कि है, यहां पे जो है वो n बराबर कितना है, टोटल 7 है, राइट। तो फार्मूलाज क्या होते हैं? तो CnH2n, ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू C इंटू n, कितना है, 7 है, फिर गुना H होगा, फिर इंटू 2 हो जाएगा, फिर n कितना है, 7 है, तो गुना 7 हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज इक्वल टू C7, फिर H कितना, तो 7 दूनी 14, तो H जो है वो 14 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहां पे बात कर लें स्ट्रक्चर का। किस चीज का? स्ट्रक्चर का। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो C, पहले डबल बॉन्ड, फिर तीसरा का C, फिर से C, फिर C, फिर C, फिर C। 7 गो हुआ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। चलो ये सही है। फिर H जोड़ देंगे। याद रखना कि ये पहला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दूसरा वाला कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन को जोड़ना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 9 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगा, लेकिन कार्बन 8 ही करेगा, 8 ही चाहिए उसको, है कि नहीं। इसीलिए एक ही हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे, इधर H, फिर H, फिर इधर H। अब देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तो ये हो जाएगा C, फिर ये डबल बॉन्ड के साथ दूसरा का C, फिर ये तीसरा का C, ये चौथा, ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन, और ये रहा हमारा 7वां कार्बन। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का 1 2 3 4, तो फिर हाइड्रोजन भी आएंगे, है कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 हो गया, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेगा 8, लेकिन लिखेंगे 4, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4। अब बाकी 4 का तो शेयरिंग करता है ना, 1 2 3 4। और ये लास्ट। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया। गिनो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 14 है, तो 14 है हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11 1 10,
और 10 2 12 हाइड्रोजन हुआ है 14। कार्बन की संख्या पहले गिनो, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो हाइड्रोजन तो 14 होना चाहिए भाई। 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14। चलो ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 14 हो गया, 14 था हमारे पास, कार्बन 7 हो गया। चलो ये सही है हमारा, क्लियर। अब हम लोग बात कर लें सेमी स्ट्रक्चर का। सेमी स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो ये हो जाएगा CH2, फिर CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर से CH2 और फिर से CH2। 2 कितना कार्बन हुआ, 2 2 4 और 2 6 और फिर ये CH3। अब बनेंगे हाफ सेमी स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। कैसे होगा, तो ये CH2 लिखेंगे, फिर ये CH हो जाएगा, फिर CH2, तो CH2 कितना बार है CH2, तो 1 2 3 4, तो यहां पे 4 लिख दिया। फिर ये CH3 हो गया, बढ़िया से जरा सा 3 लिख दो, है कि नहीं। चलो 3, अब ठीक है, क्लियर। अब स्केलेटन की बारी आई, किसका, स्केलेटन का। तो स्केलेटन देखो, पहले इस प्रकार से डबल बॉन्ड दे करके दर्शाया कि अल्कीन का है, फिर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और ये छठा, और ये सातवां। ठीक है, याद रखिए, अगर पॉइंट से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, लेकिन अगर डंटी गिनिएगा तो एक कम रहेगा ना, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा, है कि नहीं। इज इट क्लियर, क्लियर। नहीं, यहां पे पॉइंट वॉइंट नहीं देना है, बस ऐसे ही डायरेक्ट। इज इट क्लियर, सबको आ गया हेप्टीन का लिखने के लिए। इसका नाम लिख लीजिए भाई, इसका नाम है हेप्टीन। क्या नाम है, हेप्टीन। तो हेप्टीन का हमारा स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, सब कुछ जो है वो कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर, तो दिस इज फॉर द हेप्टीन। जाओ उधर खेलो। अब नाउ लेट अस सी, लिख लिया था ना सबने, क्लीन करें ना, ठीक। अब अगला देखिए 8 नंबर वाले के लिए, यहां पे 8 हो जाएगा, लिखेंगे C8। तो लिखेंगे कि हेयर n बराबर कितना है, 8 है ना। फार्मूला लिखिए, तो CnH2n है, तो दिस इज इक्वल टू C इंटू n कितना, 8, तो 8 लिख दिया।
H है तो गुना H कर दिए, इंटू 2 कर दिए, अब गुना n कितना 8 है तो 8 लिख दिए। क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा C8, फिर H तो H लिख दिया, 8 दूनी 16 तो हाइड्रोजन टोटल 16, और 8 नंबर वाले कार्बन को तो ऑक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टीन। क्या नाम हो जाएगा पूरा? ऑक्टीन। अब इसका स्ट्रक्चर देख ले। ओके, स्ट्रक्चर देखिए तो फिर तो 8 कार्बन बनाएंगे इसके लिए। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब हाइड्रोजन को अटैच करो पीछे से, चाहे आगे से भी कर सकते हैं अगर आपको याद है कि कैसे लिखा जाता है तो। इज इट क्लियर? ओके, यहां पे तो होगा ही नहीं। कार्बन की संख्या कितना है? 8 है। गिनो, 8 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाइड्रोजन कितना? 16, तो 16 हाइड्रोजन है तो 3 गो, 3 2 5 और 5 4 9 और 9 4 13, 13 1 14 और 14 2 16, टोटल 16 हाइड्रोजन है। चलो सही है इसका मतलब। अब देख लें डॉट स्ट्रक्चर इसका। तो डॉट स्ट्रक्चर देखिए तो ये C हो गया, अब ये डबल बॉन्ड के साथ आएगा दूसरा का C। आठ गो कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ है। ये हमारा 7वां कार्बन और ये रहा हमारा 8वां कार्बन। क्यों भाई? अब सही है ना? ठीक है, फिर अब नीचे थोड़ा हो ही गया तो अब जाने भी दो। 1 2 3 4 सही है। आप सबको जो है वो पूरा करवाइए 8 गो। ये 8 हो गया, इधर भी 8, इधर भी 8, ये 8 हो गए, इधर भी 8 हो गया और ये 8 हो गया इधर भी। अब हाइड्रोजन की बारी। ठीक है, कार्बन की संख्या 8 है। गिनो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन 16 गिनो तो 2 हाइड्रोजन, 2 1 3 और 3 4 7 और 7 2 9 और 9 4 13 और 13 3 16, 16 हाइड्रोजन है। मतलब ये डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टीन का क्या है? सही है। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे देखिए सेमी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं? सेमी स्ट्रक्चर। तो इधर ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इधर देखिए CH2 है तो CH2, फिर CH, फिर CH2, फिर CH2, CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को टोटल हो गया हमारा क्या, कार्बन। 8 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन भी 16 हो गए होंगे। देखो 3 हाइड्रोजन और 3 4 7 हाइड्रोजन, 7 4 11 हाइड्रोजन, 11 3 14 हाइड्रोजन और 14 2 16 हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर सही है। अब बारी आता है हाफ सेमी स्ट्रक्चर का। हाफ सेमी स्ट्रक्चर जरा सा इसको देख लेते हैं भाई, है कि नहीं। तो ये सबसे पहले CH2, तो CH2, CH तो CH, फिर CH2, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि CH2 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर CH3 कर दिया। क्लियर है, तो खत्म हो गया हमारा ये हाफ सेमी स्ट्रक्चर। अब बारी आता है स्केलेटन का। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड, और फिर ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये सातवां कार्बन। तो ये स्केलेटन भी खत्म हो गया। अब चलो ऑक्टेन का खत्म हो गया पूरा जी। चलो इसको जल्दी से कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या, बोलो जल्दी, हो गया है, ऑक्टेन का हो गया, बोलो ना। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या, फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसका, नोनीन का, फिर डेकीन का, फिर जाकर के हमारा एल्कीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, बोलो जल्दी। मिटाए, मिला लिया सभी को, बना लिया? चलो ठीक है, फिर आप सीख गए हैं। अब देखिए दो और बच्चे हैं, उसे भी हम लोग कर लें, है कि नहीं। तो 9 नंबर पे आता है हमारा C9। तो लिखेंगे कि हेयर, यहां पे n बराबर क्या है, 9 है, राइट। n बराबर क्या है, 9। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, CnH2n प्लस, सॉरी प्लस 2 नहीं, सिर्फ CnH2n। तो दिस इज इक्वल टू C, n कितना है, 9, तो 9 लिखेंगे, है कि नहीं। H गुना H, अब गुना 2 तो गुना 2, n कितना है, 9 है, तो इंटू 9 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू C9H, तो 9 दुनिया 18, टोटल 18 हाइड्रोजन। अब C9 यानी कि कार्बन की संख्या 9 है, तो जब कार्बन की संख्या 9 हो तो हम लोग नन पढ़ते हैं उसको, है कि नहीं। और चूंकि अल्कीन से चलता आ रहा है तो हो जाएगा ये नोनीन। क्या नाम हो जाएगा, नोनीन। अब हम लोग बात कर लें इसका स्ट्रक्चर का, किस चीज का, स्ट्रक्चर का, राइट। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C जो है वो 9 बार
लिख लेंगे। 9 को हुआ, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 को कार्बन की संख्या हो गया। अब हाइड्रोजन को अटैच करवा देंगे। बताए थे कि शुरू वाले के पास 2 हाइड्रोजन और एक ये। याद करने का नहीं है ये, मतलब कि समझने का कि कैसे लिखा जा रहा है, समझे। पीछे से लिखना शुरू कीजिए अगर नहीं पता चल रहा तो ये H हो गया, फिर H, फिर ये H, फिर H, फिर H, फिर H, इधर भी हाइड्रोजन, फिर यहां पे भी हाइड्रोजन, फिर इधर भी। अब बारी आता है इसका। तो ये देखिए हम लोग गिन रहे हैं मन में, ये कार्बन है, इसके पास 4 गो पहले से हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसको 4 और चाहिए, तो एगो हाइड्रोजन से लेगा, दूसर का इससे लेगा, 2 गो इससे ना लेगा जी, क्योंकि डबल बॉन्ड ना है ना, डबल बॉन्ड ना है, तो एगो इससे, 2 गो इससे, तो 3 गो तो यहीं पे हो गया, और चौथा इससे लेगा, तो 4 गो ले लिया, 4 गो इसके पास पहले से, तो 8 तो हो गया। तो अब इधर हाइड्रोजन लिखेंगे तो 10 गो हो जाएगा, तो 8 है ना, यही से यहाँ पे एक ही H, और इधर 2 गो हाइड्रोजन का है। तो ध्यान दीजिए इधर 4 गो इसके पास पहले से है कि नहीं, और 2 गो इससे लेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 2 गो इससे लिया और 2 गो हाइड्रोजन से लेगा, तो 4 हो गया, तो 4 इसके पास है, 4 ले लिया तो 8 गो, तो इस प्रकार से हो गया। तो 2 हाइड्रोजन लिखेंगे तब ना 8 गो, और एक और बढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और एगो हटा देंगे हाइड्रोजन तो कम हो जाएगा, तो दिक्कत है, और यहाँ पे डाल नहीं सकते नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, और इधर जगह है नहीं, तो यहीं पे ना, तो इसीलिए स्ट्रक्चर ऐसे। क्लियर है, बनाते बनाते सीख जाइएगा, है कि नहीं। इज इट क्लियर, बता दिया काहे हुआ कैसे हुआ है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर अब डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डॉट स्ट्रक्चर देखो इसका, तो ये C हो जाएगा, फिर ये दूसरा का कार्बन आएगा डबल बॉन्ड के साथ, फिर ये तीसरा कार्बन, चौथा, फिर ये पांचवा, ये छठा, सातवां, 8, ये 9, ठीक है। टोटल कार्बन 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहले कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, है कि नहीं। अब गिनो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, तो 4 इधर, 4 2 6, 6 2 8, फिर हाइड्रोजन भी अपना ले दे के साइड हो जाएगा, फिर इसका भी 8 कर देते हैं, फिर ये भी 8 ले लेगा, हो गया। फिर हाइड्रोजन भी, अरे तेरे के, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन बनाया ही नहीं था नहीं।
अब गिनो कार्बन, 9 गो है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। हाइड्रोजन 18 गो है कि नहीं, गिनो। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन, 3 4 7 हाइड्रोजन, और 7 4 11 हाइड्रोजन, 11 4 15 हाइड्रोजन, और 15 2 17 हाइड्रोजन, और 17 यहाँ पे ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो ये इसका तो होगा ही नहीं। तो 17 इसको मिला के ना गिने थे, तो इसको हटा दे रहे हैं, तो इसके बदले इसको गिन लिए 17 हाइड्रोजन और एक 18 हाइड्रोजन। अब हमारा सही है। क्या है अब हमारा? सही है। देखते हो मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए गिनना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, गिनिए। तो 2 इसका लिया है, 2 2 4 और 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। सही है, मतलब ये सही है हमारा। क्लियर? तो टोटल 9 कार्बन, 18 हाइड्रोजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग जो है वो सही नंबर से हो रहा है, इसीलिए ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सही है। सब कुछ हमने चेक कर लिया। इज इट क्लियर? पता चला ये कैसे हो पाया? सभी को आगे बनाना, आगे बढ़ सकते हैं फिर। ठीक है फिर। अब इधर देखिए, अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर का। सेमी स्ट्रक्चर, तो सेमी स्ट्रक्चर इधर देखिए, तो CH2, फिर CH, फिर इधर इसके लिए CH2 आएगा, है कि नहीं? फिर इसके लिए CH2, फिर इसके लिए भी CH2, फिर इसके लिए भी CH2, फिर इसके लिए CH2, फिर इसके लिए CH2। इधर ज्यादा इधर न हो रहा है, आया कि या फिर गया? CH3 नहीं आया, तो मिटाओ, सटा के लिखो, जगह है नहीं है तो, है कि नहीं? आना तो है ये CH2 CH, CH2 CH2 CH2, फिर CH2, फिर CH2। क्या कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अब सही है, अब तो आया होगा। ठीक है फिर। अब बात करते हैं हाफ सेमी स्ट्रक्चर का। तो ये हो जाएगा CH2, फिर CH, फिर CH2। लेकिन देखिए CH2 कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर CH3 है तो CH3 लिख दिया। अब लास्ट में स्केलेटन बचा हुआ है, तो इसका स्केलेटन बना लेते हैं। ये डबल बॉन्ड के साथ 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6, और ये 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 कार्बन 9 वो स्केलेटन, 9 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 वो हो गया। क्लियर है? तो हमारा स्केलेटन जो है वो नोनिन का खत्म हो गया। आई होप कि आपको पता चला होगा कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा। इसको लिखो जल्दी से भाई, फिर हम लोग आगे बढ़। अब ठीक है।
ठीक, हो गया होगा, मिटा दें। ओके, एक लास्ट हम लोग अब पहुंच गए हैं, डेक्कीन बनाएंगे, फिर हमारा अल्कीन से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी के लिए पीछा छूट जाएगा, ठीक है। फिर अल्कीन खत्म हो जाएगा, फिर अल्काइन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आइसोमर्स, फिर नोमेनक्लेचर, फिर हैलोजन ग्रुप, फिर स्टरीफिकेशन, फिर और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो 10 नंबर लिखें। नंबर 10, ओके। हेयर n इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 10 है। फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n, बस इतना। तो C इंटू n कितना है? 10 है, तो 10 लिख दिया, गुना H गुना 2, n कितना? 10, तो गुना 10 लिख दिया। अब इसको करो तो C10, H कितना होगा? तो 10 दूनी 20, तो 20 हो गया। अब चूंकि कार्बन की संख्या 10 है, तो 10 वाले को तो डेक बोलते हैं, तो पूरा नाम हो जाएगा डेकीन। क्लियर? अब स्ट्रक्चर देखिए इसका, स्ट्रक्चर तो कार्बन कार्बन 2 गो, फिर ये तीसरा का, फिर चौथा, 5वां कार्बन, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। 10 कार्बन हो गया ना जी, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को पीछे से लिखना शुरू करते हैं हम लोग। आप चाहें तो पीछे से लिखोगे तो आसानी होगा, ऐसे गलती नहीं हो सकता। एक ही होगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, तो लिखने आ गया सबको स्ट्रक्चर। कार्बन मिला लो 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। हाइड्रोजन 20 है, हाइड्रोजन मिला लो, 20 गो है कि नहीं? तो 3 हाइड्रोजन, 3 4 7 हाइड्रोजन, 7 4 11 हाइड्रोजन, 11 4 15 हाइड्रोजन, और 15 3 18 हाइड्रोजन, और 18 2 20 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या 20 है, कार्बन 10 है, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा सही है। अब समय आ गया है डॉट स्ट्रक्चर का, तो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो ये कार्बन आया डबल बॉन्ड के साथ, है ना?
टोटल 10 कार्बन है भाई, तो 10 को कार्बन बनाना पड़ेगा। कितना कार्बन हुआ गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हुआ है। ये रहा अंतिम लास्ट यानी कि 10वां कार्बन, है ना। 10 कार्बन हो गया ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गया। चलो वेरी गुड। अब इधर देखिए, अब हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिए। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इस तरह से गोला मार दीजिए। चलिए, तो ये डॉट स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया डेकिन का। कार्बन 10 को है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 20 को गिन लो, तो 2 हाइड्रोजन, 2 1 3 हाइड्रोजन और 3 4 7 हाइड्रोजन, 7 4 11 हाइड्रोजन, 11 4 15 हाइड्रोजन और 15 और 5 20 हाइड्रोजन, यानी कि 20 हाइड्रोजन था और 20 को है, यानी कि ये डॉट स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट है। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर इसका। सेमी स्ट्रक्चर के लिए भी जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा इधर से ही लिख रहा हूं। ये CH हो जाएगा यहां पे, यानी कि CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। फिर यहां पे डैश देके CH, फिर इसके लिए CH2 लिखाएगा, फिर इसके लिए CH2, है कि नहीं, फिर इसके लिए CH2, फिर इसके लिए CH2 और फिर इसके लिए CH2, है कि नहीं, देखो ना, फिर इसके लिए भी CH2, फिर इसके लिए भी CH2 और फिर इसके लिए CH3, तो यहां पे लिख दिया CH3। आया या गया CH3? आया, ठीक है। फिर अब देखिए हाफ सेमी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। तो ये देखिए CH2 है तो CH2 लिख दिया, फिर CH है तो CH, फिर यहां पे CH2 है तो CH2 लिख दिए।
गिनिए कितना CH2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 को CH2 है तो 7 कर दिया। फिर यहाँ पे CH3 है तो CH3 कर दिया, है कि नहीं। अब बारी है स्केलेटन का, स्केलेटन बनाने का। तो सबसे पहले 2 गो तब ना होगा अल्कीन का डबल बॉन्ड, तो ये पहला, दूसरा का, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7 और ये 8 और ये 9, एक ही साइज का सब हो तो बेहतर है। क्लियर। स्केलेटन बनाने का यही है कि एक बार अगर आपने पहले से बना लिया है तो आप दोबारा उसी डिजाइन में ना बनिए, लाइन कुछ अलग बनाइए लेकिन स्ट्रेट ही रहना चाहिए। क्लियर है। तो ये डेकिन का हमारा स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, फिर स्केलेटन हमारा खत्म हो गया। इज इट क्लियर है? सबको पता चल गया है? बोलिए ना एक बार हाँ। चलो ठीक है, ठीक है फिर चलो इसको लिखो जल्दी से। लिख लिए? आई होप कि हो गया होगा, है कि नहीं? तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ देता हूं, ठीक है। अगले क्लास में अल्काइन ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, एकदम नया टॉपिक है, समझे। उसको ऊपर भी 10 बनेंगे, फिर आइसोमर्स हम लोग शुरू करेंगे, आइसोबार। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें से? मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछना होगा। तो एक बार यहाँ पे बनवाते हैं, फिर घर पर जाइए, फिर घर पे जाने के बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, है कि नहीं। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि डेकिन का स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, है कि नहीं, डॉट स्ट्रक्चर, स्केलेटन, ये सब बनाओ एलॉन्ग विथ फार्मूला, तो इसी तरीके से ये पूरा सब कुछ लिख के आइएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? क्लियर है? तो किसी का भी पूछ दे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।